गांव का नाम था रतनपुर। छोटा सा शांत गांव, चारों ओर खेत, पेड़, पौधे और बीच में एक पुराना खंडहर बन चुका हवेली जैसा घर। उस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूतिया लड़की रहती है जो रात के समय दिखाई देती है। कोई उसे देख ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। गांव के ज्यादातर लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य सुलझाने का शौक होता है। उसी गांव में रहता था 16 साल का लड़का आरव। आरव बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन आरव के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जाकर दिखा। आरव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज रात मैं वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के करीब 10 बजे जब गांव में सन्नाटा छा गया, आरव टॉर्च लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ चला। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा माहौल बना रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी आहट सुन रहा हो। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। आरव रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गुनगुनाने की आवाज थोड़ी और साफ हो गई। अब वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बहुत ही शांत। वह खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी पीठ आरव की तरफ थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, मैं बस देखने आया था कि लोग जो कहते हैं वो सच है या नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तो अब क्या लगता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम इंसान हो या? लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, लोग मुझे भूत कहते हैं, लेकिन कोई मेरी कहानी जानना नहीं चाहता। आरव को अब डर से ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की खिड़की के पास वापस चली गई और धीरे धीरे बोलने लगी। बहुत साल पहले यह हवेली मेरी थी। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। एक रात गांव में कुछ लोग आए। उन्होंने इस हवेली पर हमला किया। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा परिवार, मेरा घर, सब। उसकी आवाज कांपने लगी। मैं बच गई, लेकिन अंदर से टूट गई। कुछ ही दिनों बाद मैंने भी इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। आरव ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसे अब उस लड़की के लिए डर नहीं, बल्कि दया महसूस हो रही थी। तुम यहां से जा क्यों नहीं पाती? उसने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी कहानी अधूरी है। जब तक कोई मुझे समझेगा नहीं, मैं यहीं रहूंगी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, ताकि लोग तुम्हें डर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में याद रखें। लड़की की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? उसने पूछा। हाँ, आरव ने दृढ़ता से कहा। अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई।
और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। लड़की धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धन्यवाद, उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी और फिर वह गायब हो गई। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे आया और हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन उसने गांव के लोगों को पूरी सच्चाई बताई। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस हवेली की साफ सफाई की और वहां एक छोटा सा स्मारक बनाया उस लड़की की याद में। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली में भूत नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं अगर आप रात में वहां जाएं और ध्यान से सुने तो एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं आजाद हूं। सीख, हर डरावनी कहानी के पीछे एक दर्द छुपा होता है। हमें डरने से पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए।